साथ ही एक प्राचीन शहर में एक खजाना था जिस तक पहुंचने के 3 दरवाजे थे। तीनों दरवाजों पर अलग अलग ताले लगा हुआ था। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी इस ताले को तीनों तालों को तोड़ के अंदर जाएगा उसे उस खजाने में से हिस्सा भी मिलेगा। शहर के बड़े बड़े ताकतवर लोग, बुद्धिजीवी लोग बुलाए गए और सबने ट्राई किया, किसी से भी पहला ही दरवाजा नहीं खुला। एक व्यक्ति आया जो बहुत ही शांत स्वभाव का चेहरे से दिख रहा था। उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया, देखा ध्यान से कि जो पहला ताला था, पहला ताला जब बांधा गया था, लगाया गया था, तो एक्चुअली में उससे वो दरवाज़ा लॉक किया ही नहीं था। वो सिर्फ अलग से ताला लगा हुआ था। उस दरवाजे को खोलने के लिए उस ताले तक पहुंचने की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। वो इस तरीके से डिज़ाइन था कि लोगों को लगता था कि दरवाज़ा इस ताले से लॉक है। उसकी सिर्फ एक छोटी सी अवेयरनेस, एक बुद्धि और एक विजडम से उस ताले को उसने बहुत आसानी से खोल दिया। ये यूँ कहिए कि दरवाजे को आसानी से खोल दिया, क्योंकि वहाँ उस ताले की रिक्वायरमेंट दिखती ही नहीं थी। जब वो दूसरे दरवाजे तक पहुँचा तो उसने उसे फिर से बहुत आसानी से, बहुत गंभीरता से देखा और उसे लगा कि हाँ, ये ताले से ये दरवाज़ा बंद किया जा चुका है। उसने कहा कि इस ताले को खोलने के लिए किसी ताकतवर व्यक्ति की, किसी बुद्धिजीवी की जरूरत नहीं है। एक ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति को, एक कुशल कारीगर को बुलाया जाए जो ताला खोलने में माहिर हो। तो उस कारीगर को बुलाया गया जो चाबियां बनाता है। उसने कई चाबियां बनाई, ताले को ऊपर नीचे किया, अपना टैलेंट से उस ताले को खोल दिया। यानी कि वो बंदा बिल्कुल टैलेंटेड था। उसने आसानी से दरवाज़ा खोल दिया। उसने कहा सर मैं खोल चुका हूँ, लेकिन शायद तीसरा दरवाज़ा मैं नहीं खोल पाऊंगा। तब जब वो व्यक्ति उस तीसरे दरवाजे के पास गया तो उसने उस तीसरे दरवाजे को भी उसी अवेयरनेस और शांत स्वभाव से देखा। तो उसने जाना कि ये ताला इस किसी चाबी से नहीं खुलने वाला, इस ताले पर लगाना पड़ेगा बहुत ज़बरदस्त प्रहार। तो उसने बोला पूरे राज्य में नहीं, पूरी दुनिया में जो भी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा जो इसको तोड़ देगा, तो उसे इस खजाने में से हिस्सा जरूर मिलेगा। तो भीम जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाया गया और उसने उस खजाने के उस ताले को आसानी से तोड़ दिया। साथियों, तीनों दरवाजे खुल चुके हैं, खजाना आपके सामने है। यही हमारा श्लोक नंबर 15 बताता है कि 3 लोग 3 ताले, यानी कि खजाना तीनों के थ्रू ही गुजरता है। श्लोक कहता है पांजन्य ऋषिकेशो, यानी कि भगवान कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाया। धनंजय, धनंजय यानी जो अर्जुन को है ना संबोधित करता है। देवदत्त, अर्जुन ने अपना शंख देवदत्त बजाया। और पांड्रक शंख जो बहुत बड़ा, जिसे लिखा गया है श्लोक में महाशंख, यानी कि बहुत बड़ा शंख था, जिसे भीम जैसे विशाल और पराक्रमी योद्धा ने बजाया। यानी कि यहाँ पर अगर आप एक बहुत सिंपल साइकोलॉजी देखें, अगर युद्ध की शुरुआत ही करनी थी भीष्म पितामह की तरह शंख बजाकर, तो एक ही शंख बजाते भगवान कृष्ण और युद्ध की शुरुआत हो जाती। लेकिन यहाँ पर 3 शंख को बजाया गया है। 3 शंख जो यहाँ दिखाता है वो हमें दिखाता है हमारे जीवन के 3 रहस्य, यानी कि 3 लेसन। पहला, सबकी स्ट्रेंथ बिल्कुल यूनिक होती है। आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपके आसपास के लोगों की अपनी स्ट्रेंथ है। ईच स्ट्रेंथ इज अ यूनिक। आप किसी से अगर अपनी स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को ही क्या बनाते हैं, वीक बनाते हैं। तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को दूसरे की स्ट्रेंथ से कंपेयर मत करिए। भगवान कृष्ण ने भयंकर बहुत बड़ा शंख नहीं बजाया जो भीम ने बजाया, और धनंजय ने भगवान कृष्ण का या भीम का शंख नहीं बजाया, और भीम ने भगवान कृष्ण जैसा या अर्जुन वाला शंख नहीं बजाया। सबको अपनी स्ट्रेंथ का पता है और तीनों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ से ही शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की है। ईच स्ट्रेंथ इज अ यूनिक। यहां पर शंख जो है वो 3 स्ट्रेंथ के साथ साथ 3 ऑरा और 3 एनर्जी को दिखाते हैं। यानी कि श्लोक 15 कहता है सबकी ऑरा अलग होती है, सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है और सबकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अलग होता है। यानी सेक्शन 15 एनर्जी पर फोकस करता है। दूसरा जो हमें सबसे बड़ा कॉर्पोरेट का लेसन मिलता है, टीम स्ट्रेंथ। टीम में अगर आपका एचआर डिपार्टमेंट है, यानी जब भी आप लोगों को हायर करते हैं अपनी कंपनी में, आपको हायर करने हैं हमेशा 3 लोग आपको एक टीम में जरूर हायर करने हैं। पहला व्यक्ति जो विजनरी होगा, यानी कि भगवान कृष्ण को यहां दिखाया गया वो एक विजनरी है, विजडम है। दूसरा व्यक्ति जो अर्जुन की तरह टैलेंटेड होगा, चाबी वाले की तरह, जो बिल्कुल टैलेंट है और जानता है किस ताले को कैसे खोलना है। और तीसरा व्यक्ति एक स्ट्रेंथ और एग्जीक्यूटर की तरह होगा, जो पावर भी रखता है, स्ट्रेंथ भी रखता है, लोगों पर
अपना एक प्रभाव भी छोड़ सकता है। आपको तीसरा व्यक्ति वो भी अपनी टीम में रखना होगा, यानी 3 लोगों को आपको अपनी टीम में शामिल करना है। कृष्ण भगवान की तरह विजनरी और विजडम रखने वाला, टैलेंटेड बंदा अर्जुन की तरह, और ताकतवर और एग्जीक्यूटर बंदा भीम की तरह। तीसरा जीवन का रहस्य यहां मिलता है कि आजकल की दुनिया में देखो, हजारों साल पहले ये श्लोक लिखा गया और आज कितना फिट बैठता है। सक्सेस इज ऑलवेज मोर देन टैलेंट, कि आपका जो टैलेंट है ना, आज की दुनिया में देखो तो इतने सोशल मीडिया के जमाने में इतने लोगों के पास टैलेंट है, इतने लोगों के पास टैलेंट है। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उस बंदे को सक्सेस इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण जैसा विजनरी नहीं है। शायद टैलेंट है पर ऐसा कोई विजनरी नहीं है, कोई विजडम नहीं है जो ये बता सके कब टैलेंट को कहाँ किस तरीके से दर्शाना है, और कोई पावरफुल बंदा या पावरफुल दोस्त नहीं है जो उसके साथ हाथ से हाथ मिला के चल सके। यानी कि तीनों लेसन आपको पता लग चुके हैं कि आपके सामने तीनों के तीनों लेसन है जिससे आपको अपना किसी भी तरह का बिजनेस या किसी भी तरह की साइकोलॉजी या एग्जाम को निकालना है। अगर आप श्लोक की क्रोनोलॉजी समझें तो पहले उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया, फिर कहा धनंजय ने अर्जुन ने अपना शंख बजाया, फिर कहा भीम ने अपना शंख बजाया। दैट मीन्स क्रोनोलॉजी क्यों रखी गई है? भगवान कृष्ण अवेयरनेस विजडम, फिर आता है टैलेंट, और फिर आता है एग्जीक्यूटर यानी कि पावर। आजकल की दुनिया में लोग पहले और दूसरे को स्किप करके तीसरे पे जाना चाहते हैं, यानी सबको पावर चाहिए, टैलेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पावर से अपना काम कराना चाहते हैं। विजडम विजनरी एक ऐसा व्यक्तित्व नहीं चाहिए जो आपको बता सके कि हाँ विजन दिखा सके, जैसे हम अपनी कंपनीज में लिखते हैं ना हमारी कंपनी का मिशन और हमारी कंपनी का विजन, तो वो ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहते। लेकिन हमें अपनी टीम में चाहे आप छोटी सी जगह से बड़ी जगह पर हो, हमें अपनी टीम में विजनरी भी रखना है, टैलेंटेड व्यक्ति भी रखना है, और एक पावरफुल बंदा दमदार बंदा भी रखना है, यही श्लोक कहता है। अब अंतिम बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अंदर कौन सा शंख बज रहा है? क्या आप विजनरी वाला श्री कृष्ण का शंख बजाते हैं अपने अंदर, या अर्जुन जैसा टैलेंटेड शंख है आपके अंदर, या भीम जैसा पावरफुल शंख है? ये आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं किस शंख को आप बजाते हैं। लेकिन अगर आपने तीनों शंख डेवलप कर लिए हैं तो कुरुक्षेत्र का युद्ध आप अपने जीवन में जरूर जीतेंगे। स्पिरिचुअल डॉक्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा अगले श्लोक में।